हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो ट्रेडर्स, पिछले कुछ दिनों में मैं कुछ चीज़ों पे लगा हुआ था। द लास्ट डेस्टिनेशन, थिंक लाइक प्रोफेशनल। तो ये क्या है? बेसिकली मैंने एक पूरा कंटेंट बनाया हुआ है कि प्रोफेशनल नज़रिए से हम मार्केट को कैसे देखें और किन लोगों को यूज़फुल होने वाला है। पहला तो बिगिनर, कि अभी जिसके दिमाग में ज़्यादा कचरा है नहीं, इंडिकेटर में या चार्ट पैटर्न में जो फंसा नहीं है, उसको डायरेक्ट ऐसा कंटेंट मिलने वाला है कि डायरेक्ट प्रोफेशनल वे से कैसे वो मार्केट को देख सके। ठीक है। और दूसरा, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से मतलब मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो देखो ट्रेडर्स, सब लोगों में मैंने एक कॉमन चीज़ नोटिस की है कि सब लोग हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं से सेटअप तो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो चलते हैं? आधे से ज़्यादा टाइम तो फेल ही होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता है। और डायरेक्शन पता भी कैसे होगी? आप लोग 1 मिनट या 5 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट में चार्ट एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो उससे आपको क्या सही डायरेक्शन मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। क्योंकि डायरेक्शन के लिए आपको डे टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना रहता है, जो आप लोग करते ही नहीं हो। दैट्स वाई ये आपके सारे सेटअप फेल होते हुए नजर आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट में मैंने पूरा डायरेक्शन के बारे में ही समझाया है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके बारे में समझाया है। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें कवर की है। देखो, पहले ओवरऑल बायस आप एक बार सीख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट फ्यू डेज का या फ्यू वीक्स का मेरा रेंज क्या रहने वाला है ट्रेडिंग के लिए। एग्जांपल बताऊं तो समझो, ये ए पॉइंट है, मार्केट अभी चल रहा है, बैंक निफ्टी अपना चल रहा है 50,000। ठीक है, ओवरऑल बायस समझने से आपको अपने हिसाब से ही एनालिसिस करके पता चल जाएगा कि मार्केट अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में यहाँ तक यानी 55,000 तक जा सकता है। ये पूरा एक रेंज आप क्रिएट कर सकोगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा? जब भी आपको सेलिंग कैंडल मिलेगा तो उसमें आप क्या फाइंड करोगे? अपना बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे। वहाँ पे ही आप बाइंग का सेटअप ढूंढोगे और ट्रेंड के साथ में राइड करोगे। तो प्रॉफिट कैसे नहीं होगा? समझ रहे हो? फिर समझो, दूसरा आपका बेनिफिट, अभी आप मार्केट में सुन रहे होंगे यूट्यूब पे या जहाँ से भी न्यूज़ देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने वीकली एक्सपायरी बंद कर दिया और मंथली एक्सपायरी ही होगा अभी आगे से। ठीक है, तो सब लोग रो रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं क्योंकि ये रूल्स से हमारे कॉन्सेप्ट में 4 चांद लगने वाले हैं। क्यों? मैं आपको रीज़न के साथ बताता हूँ। एक बार आपने ओवरऑल बायस फाइंड करना सीख लिया, आपने एक डायरेक्शन फाइंड कर ली। ठीक है, तो अभी तक होता क्या था? आपको यहाँ पे एंट्री भी मिल रही है, तो आप यहाँ से यहाँ तक कुछ 1-2 दिन में तो जाएगा नहीं, कम से कम हफ्ता 10 दिन या 15-20 दिन तो लगेगा। आपको यहाँ पे एंट्री भी मिल रहा है, फिर भी आप कैरी फॉरवर्ड ही नहीं ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि डर भी लगा रहता है, अगर 2 दिन साइडवेज रह गया मार्केट तो प्रीमियम पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि हर 4 दिन के बाद तो एक्सपायरी आती थी। तो BTST या कैरी फॉरवर्ड के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा मेरे मुंह से डेली एनालिसिस में। उसका रीज़न वही था। अभी क्या होगा? अभी आपको यहाँ पे एंट्री तो मिल रही है और यहाँ तक के टारगेट के लिए आप वेट करके कैरी फॉरवर्ड भी जा सकते हो, क्योंकि आपको टोटल 22 दिन मिलने वाले हैं। दैट्स वाई हमारे कॉन्सेप्ट में 4 चांद लगने वाले हैं। अभी आगे से आपको BTST कैरी फॉरवर्ड के बारे में पूरा डेली एनालिसिस में आएगा। तो ये हो गया ओवरऑल बायस, कैसे आप अपने कुछ दिनों का रेंज मार्क करोगे। तो देखो, ओवरऑल बायस तो समझ में आ गए। तभी ओवरऑल बायस के बाद आप समझो, आपने एक पूरा डायरेक्शन फाइंड कर लिया। अभी इस तरीके का नीट एंड क्लीन चार्ट तो आपको मिलने वाला है नहीं। आपको चार्ट रियल मार्केट में कैसा मिलेगा? थोड़ा अप मूव आएगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर अप मूव आएगा, फिर रिट्रेसमेंट, कुछ इस तरीके से चार्ट मिलने वाला है। यानी ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। मार्केट जाना यहाँ से यहाँ ही है, लेकिन कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इसमें क्या क्या दिक्कत है? अब हर बार बाइंग का ट्रेड लोगे और रिट्रेसमेंट में आपकी लग जाएगी, राइट? या तो फिर इसको ही आप मेन ट्रेंड समझ के बड़े टारगेट के लिए सेलिंग कर दोगे, फिर भी आपकी लग गई। तो इस चीज़ों को अवॉइड कैसे करें? उसके लिए सिंपल, हर रोज़ का डेली बायस बताएगा कि भाई आज मेरा डायरेक्शन कहाँ का रहने वाला है, आज मेरे को बाइंग करना है या सेलिंग करना है। क्लियर कट डायरेक्शन आपको समझ में आने वाले हैं। पूरा कंसेप्ट ही उसके ऊपर है। ठीक है, कहाँ से सेलिंग आने वाली है। अगर आपने यहाँ से सेलिंग कर लिया तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर आपने यहाँ पे सेलिंग किया लेकिन टारगेट आपको पता नहीं है, अगर गलती से आपके सेटअप ने आपको सही एंट्री दे भी दी तो 20 पॉइंट या 50 पॉइंट या मैक्सिमम 70-80 पॉइंट में तो आपके हाथ फूलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको टारगेट नहीं पता है। टारगेट कैसे पता होंगे? आपको लिक्विडिटी के बारे में पता नहीं होगा। तो अगर आपने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाया है तो सही लिक्विडिटी ड्रॉ करने के बाद आपको आपके टारगेट मिलने वाले हैं, क्योंकि ये लेग में जो भी POI बना होगा वहाँ तक के ही आपके टारगेट रहने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा लेग तो काउंटर ट्रेड का है, ना कि मेन ट्रेड का। दैट्स वाई सही से लिक्विडिटी ड्रॉ करना भी आना चाहिए।
लोग अभी ये फैंसी वर्ड हो गया लिक्विडिटी लिक्विडिटी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी को पता है क्या सही तरीके से किस तरीके से लिक्विडिटी ड्रॉ की जाती है? आपने यूट्यूब में काफ़ी बार मेरे मुंह से सुना होगा कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक, फिर यहाँ से गिरावट आ रही है तो यहाँ पे जो भी ये लेग में पीओआई होगा वहाँ तक ही आएगी, राइट। तो आपको लिक्विडिटी सही ड्रॉ करना आना चाहिए, तब जाके कुछ बात बने। और लिक्विडिटी ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ टूल पता होने चाहिए। परफेक्ट पीओआई कहाँ पे आपका है वो आपको पता होना चाहिए। एक तरीके से एफवीजी के बारे में हम जो देख रहे हैं वो एक सिर्फ टूल है, एक उस तरीके के 4-5 और टूल है, और हमको रोजिंदा वही टूल देखने हैं। लोग क्या करते हैं 40-50 टूल सीख लेते हैं और उसमें उलझे हुए रहते हैं। आज ये नहीं चला, आज वो चला, आज वो नहीं चला, ये चला, उसमें उलझे रहते हैं। उसके बजाय क्या करो आप 4 से 5 टूल ऐसे पकड़ लो जो हर रोज़ ही काम आए, तो उसके अलावा हमको किसी और चीज़ की नीड ही नहीं है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे, और वही मैंने एकदम सिंपल भाषा में आसान शब्दों में आपको ये पूरे कंसेप्ट में समझाया हुआ है। और एक बार ये चारों चीज़ आपको समझ में आ गई तो उससे क्या होगा, एक परफेक्ट ट्रेड प्लान होगा, राइट। और परफेक्ट ट्रेड प्लान होने के बाद बारी आती है एग्जीक्यूशन की। तो उसके लिए हमारा एंट्री मॉड्यूल, अगर समझ लो आपने ओवरऑल बायस फाइंड करने में मिस्टेक कर दी या डेली बायस फाइंड करने में मिस्टेक कर दी, तो मेजोरिटी टाइम आपको एंट्री मॉड्यूल अलाउ ही नहीं करेगा एंट्री के लिए, तो फिर आपका लॉस भी मिनिमल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से पूरा प्रोफेशनल वे में काम किया जाता है। और ये पांचों चीज़ें मिला के मैंने पूरा 3 महीने का डे बाय डे का बैक टेस्ट करवाया हुआ है। और बैक टेस्ट भी लोग कैसे करवाते हैं मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं। देखो, आप कहीं पे भी स्ट्रेटेजी कोई अगर आपको पढ़ा रहा होगा या तो कोई मेंटर आपको कुछ बता रहा होगा तो क्या बोलेगा, मेजोरिटी एग्जांपल क्या दिखाता है कि देखो भाई 2 तारीख है, यहाँ पे देखो हमारे सेटअप में हमको 300 पॉइंट का गेन हुआ, क्या ही आरओआई मिला, ठीक है। फिर अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, फिर दिखाएगा 7 तारीख को देखो हमको यहाँ पे 500 पॉइंट का रिवॉर्ड मिला, क्या ही आरओआई मिला। तो इसका ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, लेकिन बीच में ये 3, 4, 5 और 6 ये 4 दिन क्या हुआ वो तो बताओ। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे उसके एसएल कटे होंगे, तब जाके उसने 2 से डायरेक्ट 7 पे जंप किया है। तो आप सोचो कोई स्ट्रेटेजी में आप पहले दिन प्रॉफिट कर रहे हो, फिर 4 दिन कंटिन्यूस लॉस कर रहे हो, आपका चड्डी यहाँ पे फट चुका है, तो क्या आप 7वें दिन पे ट्रेडिंग करने के लायक हो रहोगे? आपकी साइकोलॉजी आपको अलाउ करेगी? ऑब्वियसली नहीं करने वाली है। तो इसलिए इस तरीके का बैक टेस्ट नहीं किया जाता। बैक टेस्ट हमेशा कैसे होता है कि समझो कोई 1 तारीख पकड़ ली तो 1, 2, 3, 4, 5 लगातार आपको बैक टेस्ट करना रहता है, तब जाके सही से आपको एक्यूरेसी पता चलती है। तो मैंने वही 1 तारीख से चालू करके लगातार 90 दिनों तक का बैक टेस्ट करवाया है, ठीक है। तो बैक टेस्ट हमेशा उस तरीके से किया जाता है। और नेक्स्ट फाइनल चीज़ के बारे में बताऊं तो पूरा कंटेंट बनाने के बाद मैंने और 2 चीज़ की है कि समझो ट्रेडर सबसे ज़्यादा परेशानी में कैसे होता है, क्योंकि वो अकेला होता है, उसके पास कोई बात करने वाला नहीं होता, स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाला नहीं होता। अगर वो दिक्कत में आता है तो किसके साथ वो कन्फर्म करे वो पता नहीं होता। उसकी वजह से मैं पूरा एक कम्युनिटी बना रहा हूँ कि जिसमें एक ही कॉन्सेप्ट में काम करने वाले सारे लोग रहेंगे। तो आधे से ज़्यादा डाउट, आधे से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आपको वहाँ से ही हो जाएगा। और दूसरा एक चीज़ नोटिस करो कि अगर कोई अपना कंटेंट दे रहा है तो एक साथ में 500 लोगों को या 1000 लोगों को एक साथ में दे रहा है। अगर आप ये पूरा सही से देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको डाउट आने वाले हैं। तो डाउट आप कन्फर्म कैसे करोगे? अगर कोई बंदा एक साथ में 500 लोगों को डाउट सेशन में अलाउ करेगा तो क्या वो पॉसिबल है कि सबके डाउट सॉल्व कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 24 घंटा लगातार वो डाउट सेशन चालू रखेगा तो भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि 500 लोगों के एक साथ में डाउट सॉल्व हो पाएंगे। दैट्स वाई मैं लिमिटेड लोगों को ही एनरोल करवाने वाला हूँ, ज़्यादा लोगों को एनरोल भी नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे क्या मैं आपको डाउट एकदम क्लियर कर सकूँ। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट में जिसको इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल वे से पूरे मार्केट को देखना चाहता है, एक नज़रिया डेवलप करना चाहता है और एनरोलमेंट करना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके वो एनरोल कर सकता है। या तो प्ले स्टोर में जाके पावर ऑफ बायस लिखेगा तो हमारा ऐप भी वहाँ पे शो होगा, तो आप वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो। या तो वेब में आप powerofbias.in लिखोगे तो भी आप वहाँ से एनरोल कर सकते हो। तो अभी हम मिलते हैं ऐप के ग्रुप में। धन्यवाद।